नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए वीजे ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वैभव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन करेंगे शेड्यूलर्स एंड शेड्यूलर्स एल्गोरिथम। चलिए शुरू करते हैं। Schedulers. When process is already executed, then assign a job to the computer for next process, then scheduler work. शेड्यूलर्स क्या होते हैं? स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हैंडल करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग को अलग डिफरेंट वेज के अंदर। There are the three types of schedulers. Number one, long-term scheduler, short-term scheduler, and the medium-term scheduler. First of all, talk about long-term scheduler. Long-term scheduler, also called as job scheduler. It determines which program are admitted to the system for processing. ये हमें बताता है कौन से प्रोग्राम हमें एडमिट करने हैं सिस्टम की प्रोसेसिंग के लिए। It select process from queue and loads them into the main memory for execution. ये प्रोसेस को सेलेक्ट करता है क्यू में से और लोड करता है मेमोरी के अंदर फॉर एग्जीक्यूशन। बेसिकली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है? न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जो जाता है उसे कहेंगे अपन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. Short term scheduler is also called as CPU scheduler. Its main criteria is to increase system performance. इसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है? सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना. इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर्स. इसको अपन डिस्पैचर्स भी कहते हैं. इट मेक्स द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट. ये हमें बताता है कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है आगे. ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो फास्टर होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से. बेसिकली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है? रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जो जाता है उसे कहेंगे अपन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. नेक्स्ट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेजी स्वैपर. इट इज अ पार्ट ऑफ स्वैपिंग. इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी. ये प्रोसेस रिमूव कर देता है मेमोरी में से. इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. It is responsible for suspending and resuming the process. बेसिकली मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है? जो भी सस्पेंडेड प्रोसेसेस हैं वो आगे प्रोसेस नहीं कर सकते. सो इन दिस कंडीशन वी रिमूव द प्रोसेसेस फ्रॉम मेमोरी एंड मेक स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस एंड दैट सस्पेंडेड प्रोसेसेस मूव टू द सेकेंडरी स्टोरेज. इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग. नाउ वी स्टडी कंपैरिजन अमॉन्ग शेड्यूलर्स. First of all, long-term scheduler, short-term scheduler, and the medium-term scheduler. Long-term scheduler is also called as job scheduler. Short-term scheduler is also called as CPU scheduler. And medium-term scheduler is a process swapping scheduler. In long-term scheduler, speed is lesser than the short-term scheduler. Long-term scheduler की जो speed होती है वो lesser होती है short-term scheduler से. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की स्पीड सबसे फास्ट होती है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड द मीडियम टर्म शेड्यूलर से. एंड इन मीडियम टर्म शेड्यूलर स्पीड इज इन बिटवीन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज अ लेसर कंट्रोल ओवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. एंड इन मीडियम टर्म शेड्यूलर इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. Now we study scheduling algorithm. First come first serve scheduling. Second is shortest job first scheduling. Third is priority scheduling. And fourth is round robin scheduling. Before starting the scheduling algorithm, we should understand some basic terms. First is arrival time. The time when the process is arriving into ready state is called arrival time. Second is burst time. In this, the time required for the process to execute is called burst time or CPU time. Next is completion time. The time when process complete its execution is called completion time. Next is turnaround time. The difference between completion and the arrival time is called turnaround time. Turnaround time is equals to complete time minus arrival time. Now we study
first come, first serve. It is the simplest algorithm. It is easy to understand. Its criteria is arrival time and mode is non-primitive. Non-primitive क्या होता है? When process not completely executed, we cannot remove process from CPU. जब तक अपना प्रोसेस completely execute नहीं हो जाता, हम उसको CPU में से remove नहीं कर सकते. In this who's come first, CPU give executed the process. पहले आओ, पहले पाओ. Example of FCFS, first come first serve. There is an example. In this we have to find average waiting time. In this question there is a process P1, P2, P3, P4, P5 and we have arrival time and the burst time. Arrival time is 0, 1, 2, 3, 4 and the burst time is 4, 3, 1, 2, 5. First of all we should make a Gantt chart. Gantt chart always start from 0. In this we see अराइवल टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस है. प्रोसेस P1 है तो अपन ने P1 ले लिया. देन उसका बर्स्ट टाइम क्या है प्रोसेस P1 का. प्रोसेस P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 4. तो 0 + 4 इज कॉल्ड 4. देन नेक्स्ट इज P2 का बर्स्ट टाइम क्या है 3 है तो 4 + 3 इट इज 7. देन कम P3 का बर्स्ट टाइम क्या है 1 तो P3 7 + 1 8. ओके. देन P4 का बर्स्ट टाइम क्या है 2 है तो P4 में 8 + 2 10 हो गया. देन प्रोसेस P5 का बर्स्ट टाइम क्या है 5 है तो 10 + 5 दैट इज 15. नाउ वी हैव टू मेक अनदर टेबल. इन दिस वी मेक प्रोसेस कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड द वेटिंग टाइम. Process we take P1, P2, P3, P4, P5. Okay, this is the process P1, P2, P3, P4, P5. Now we take completion time. Completion time is 4, 7, 8, 10, 15. 4, 7, 8, 10, 15. टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे? कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम. कंप्लीट टाइम अपन निकाल लिए 4, 7, 8, 10, 15. 4, 7, 8, 10, 15. अराइवल टाइम अपन को दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4. तो अपन कंप्लीट टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे. 4 - 0, 0, 1, 2, 3, 4 आई. 4 - 0 4, 7 - 1 6, 8 - 2 6, 10 - 3 7, 15 - 4 इज 11. देन वी हैव टू फाइंड वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. जो अपना टर्न अराउंड टाइम आया उसमें से बर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे. टर्न अराउंड टाइम क्या है अपना 4, 6, 6, 7, 11. 4, 6, 6, 7, 11. देन उसमें माइनस कर देंगे बर्स्ट टाइम को. तो बर्स्ट टाइम पे दे रखा है अपन को, बर्स्ट टाइम दे रखा है 4, 3, 1, 2, 5. तो माइनस कर देंगे इसमें से. तो 4, 3, 1, 2, 5. तो 4 - 4 हो गया 0, 6 - 3 हो गया 3, 6 - 1 हो गया 5, 7 - 2 हो गया 5 एंड 11 - 5 कितना हो गया 6 हो गया. So now we have to find average waiting time. एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे जो भी अपना वेटिंग टाइम आया, ये 0, 3, 5, 6, 5, 5, 6 जो भी आया, इसको अपन सबको प्लस कर देंगे. 0 + 3 + 5 + 5 + 6 डिवाइड बाय 5. क्योंकि अपने प्रोसेस कितने हैं 5 है. 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल्स टू 19/5 आ गया, इक्वल्स टू 3.8 मिली सेकेंड्स.